हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं वो पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जब आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल अच्छा चल रहा था, उस समय को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और वो इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अभी उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसी है कि वो आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। हो सकता है अभी सेपरेशन हो चुका है, तो ये इंसान अब आपको वापस अपनी लाइफ में लाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और आपकी हर छोटी छोटी बात भी इस इंसान के दिमाग में चलती रहती है। आपने जितना इन्हें प्यार दिया है, जैसा इनके साथ आपने व्यवहार किया, उन सबको ये इंसान बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और अभी ऐसा भी है कि जो आपके पर्सन है आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं और इन्हें ये लगता है कि आप इनके आस पास ही हो। आप इनसे अलग हो गए, इनसे दूर हो गए, ये इन्हें नहीं लगता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये इंसान ऐसा कर रहे हैं कि खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। ये इन्हें ये लगता है कि इन्हें आपको अप्रोच करना सही नहीं होगा, इनका अभी आपकी तरफ बढ़ना सही नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ऐसा है कि आपको मिस भी तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अभी आपकी तरफ वो नहीं बढ़ना चाहते, ऐसा भी है। तो इस वजह से खुद को रोक रहे हैं। अपने आप को वो समझाते हैं कि अभी ये सही समय नहीं है, अभी जो चल रहा है, जैसा चल रहा है ऐसा ही चलते रहने देना चाहिए। देखिए, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है आपको लेकर और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ बहुत कुछ वो शेयर करना चाहते हैं। और ऐसा है गाइस कि जो क्लियरिटी आप इनसे चाहते थे, जो कुछ इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया, तो उसके बारे में आप जानना चाहते थे कि क्यों इस इंसान ने आपको हर्ट किया, क्यों वो चीट करके गए। तो वो क्लियरिटी अब आपको देना चाहते हैं, ऐसा भी है। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और इनके बच्चे भी हैं। तो ये इंसान इसी वजह से आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले पाते, आपके लिए कोई एक्शन वो इसीलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टक हैं। और वो ये समझते हैं कि आप ये बात नहीं समझते हो कि वो मजबूर हैं, कि वो फंसे हुए हैं, आप ये नहीं समझते। और आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ जाए, तो इनके लिए अभी ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा ही आपको बताना भी चाहते हैं। और आपके जो पर्सन है गैस, ये इमेच्योर दिखाई देते हैं। बच्चों वाली हरकत इनकी आदत है करने की। और वैसे भी इस इंसान में बचपना दिखाई देता है, भले ही इनकी एज जो भी हो, पर ये इतने मेच्योर नहीं है जितने आप हैं। इस वजह से ये इंसान बिना सोचे समझे कोई भी फैसला कर लेते हैं और पास्ट में भी ऐसा ही हुआ। ये इंसान बिना सोचे समझे आपकी लाइफ से चले गए और अब पछता रहे हैं। ठीक है, तो जब ये कोई भी कदम उठाना होता है उसके पहले ये इंसान सोचता नहीं है। और जब कुछ बुरा होने लगता है या गलत होता है इनके साथ, तब इनको समझ में आता है। वही अभी भी हुआ है, बिना सोचे समझे आपसे अलग हो गए और अब सोचते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। और जिस तरह आपने मेच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को निभाया, इस रिश्ते को आप आगे तक लेकर गए, वैसा इस इंसान ने नहीं किया। क्योंकि इमेच्योर ये दिखाई देते हैं, भले ही जो भी इनकी एज होगी, पर बच्चों वाली हरकत है इस इंसान की। इस वजह से ये रिश्ते को संभाल भी नहीं पाए। आप अकेले ही सब कुछ करते रहे, लेकिन इनको ये नहीं लगा कि इनका भी सहयोग जरूरी है। और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से आज ये रिश्ता खराब हुआ है। और इस इंसान का यह है गाइस कि स्टेप लेने से पहले भी ये नहीं सोचते और जो करना है बस कर लिया, आगे का ये नहीं सोचते कि आगे जाकर क्या होगा। और वैसे ही इनके बोलने का भी तरीका है कि जो मन में आया आपको बोल दिया। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, आपको कब बुरा लगता है, इस सब से इस इंसान को मतलब नहीं रहा है। और इस वजह से आप हर्ट भी होते थे, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए सब कुछ सहते थे, कॉम्प्रोमाइज़ आप करते थे। पर यह इंसान ऐसे ही हैं, इमेच्योर। और अभी भले ही यह इंसान अपनी फैमिली में स्टक है या कहीं भी, जहाँ भी अभी स्टक हैं,
वहाँ ऐसा है गाइस कि 24 घंटे आपको याद करते हैं, 24/7 आप इनके दिमाग में चलते हैं और बहुत ज़्यादा ये यही सोचते हैं कि किस तरह आपकी तरफ बढ़ा जाए और कैसे आपको अपनी लाइफ में वापस लाया जाए। भले ही चाहे जितना भी बिजी है ये इंसान, क्योंकि काम में भी ये बिजी हैं और अपने परिवार के साथ भी ये बिजी हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। लेकिन इनको ये भी लगता है गाइस कि आपकी तरफ ध्यान इन्हें नहीं देना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अभी से सुधार पाना नामुमकिन है, ऐसा लगता है इन्हें। और ये इसी वजह से चाहते हैं मूव ऑन करना और अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा ये अभी ध्यान भी दे रहे हैं। काम पर तो इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है ही, पर अपनी फैमिली में भी ये बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और आपकी तरफ से अपना दिमाग ये हटाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा सब करके खुश हैं, खुश ये इंसान दिखाई नहीं देते, लेकिन इनकी मजबूरी है, इन्हें ये लगता है कि ये जहाँ भी स्टक है वहाँ भी ये वहाँ से भी नहीं निकल सकते और आपके साथ भी ये रिश्ता नहीं सुधार सकते, इस वजह से ये आपसे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। बाकी खुश हैं ये सब करके, ऐसा तो नहीं है। और ये पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं आपसे मूव ऑन करने के लिए, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है। बार बार ये आपको मिस करते हैं, आपको याद कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं, तो ये मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और इस इंसान का भी ऐसा भी है गाइस कि आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और ऐसा है गाइस कि आप अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करना चाहते और वो इंसान है कि वो भी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहे, तो आपको लगता है कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि गलती करके तो वो गया है। और आपके पर्सन को ये लगता है कि उनमें अभी इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी पास्ट में उन्होंने आपके साथ किया वो भी उन्हें याद आता है, तो उनकी हिम्मत नहीं है अभी आपसे बात करने की, आपकी तरफ बढ़ने की। वो आपसे डरते भी हैं। और अभी आपके पर्सन भले ही कंफ्यूज हैं, क्या करना है वो समझ नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन करना है या आपकी तरफ बढ़ना है ये भी वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए वो इंसान आपको भूल भी तो नहीं पा रहा है। लेकिन ऐसा भी है गाइस कि बहुत जल्दी ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा, ऐसा भी है, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा भी होने वाला है गाइस कि इस इंसान को लगेगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो रहा है और ये उसी डर से आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये आपसे तभी कांटेक्ट करेंगे। अभी इस इंसान में ऐसा है कि कंफ्यूज हैं और देखिए ये थर्ड पार्टी में फंसे हैं, ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी ये इंसान वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है कि ये इंसान खुद ही डरेगा, क्योंकि इसको ये समझ में आएगा कि ये रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो रहा है और अगर ये कोई एक्शन नहीं लेंगे तो फिर ये कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे, ये बात ये समझ जाएंगे। और इसी वजह से, वो डर की वजह से, आपको खो ना दें इसी डर की वजह से ये इंसान हड़बड़ी में ही आपके लिए एक्शन लेंगे, ऐसा भी है। अभी ऐसा है गाइस, उस इंसान को ये लगता है कि वो कभी भी आपकी तरफ बढ़ें, आप उनका इंतज़ार करेंगे, आप कहीं जाने वाले हो नहीं। लेकिन आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ इन्हें ऐसा सुनने को या देखने को मिलेगा जिसकी वजह से ये इंसान घबराएगा, इनको समझ में आएगा कि ये अब आपको खो देंगे, अगर इन्होंने देर की तो इनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, तो इस वजह से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अभी उन्हें क्या लगता है कि आप कहीं जाने वाले हो नहीं, ये उनको पूरा पूरा भरोसा है और इसी वजह से वो इंसान आराम से बैठा हुआ है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, सिर्फ सोचता है। और उस इंसान को जो लग रहा है गाइस कि आप कहीं जाने वाले हो नहीं, वो जब भी आपकी लाइफ में वापस आएंगे आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, उसकी वजह क्या है कि आपने अभी तक उनकी तरफ से ध्यान नहीं हटाया, आप उनको चेस करते हो और जिस दिन आप उन्हें चेस करना छोड़ दोगे ना, वो इंसान आपके पीछे भागेगा। और अभी वो इसीलिए ऐसा सोचते हैं कि आप कहीं जाने वाले हो नहीं, क्योंकि आप उन्हें चेस कर रहे हैं, चेजिंग एनर्जी में हैं आप। और आप भले ही अपने मुंह से कह देते हैं कि हमने मूव ऑन कर लिया, लेकिन अगर आप मूव ऑन करते तो उस इंसान की तरफ आपका ध्यान जाता ही नहीं। और देखिए आपकी लाइफ में न्यू लव आता हुआ नज़र आता है, कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ऐसा है। और ये नया इंसान है जिससे शायद आप पहली बार मिलेंगे। हाँ, आप इस इंसान से भले अभी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये होने वाला है कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जिसकी वजह से आपका सारा ध्यान फिर उस इंसान की तरफ हो जाएगा और तब ये इंसान आपकी तरफ भागेंगे, क्योंकि तब इनको समझ में आएगा कि आपने अब इनको पूरी तरह छोड़ दिया है, अब आप इनकी तरफ बढ़ने वाले नहीं हो। इस डर से ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि आपकी तरफ कोई नया इंसान आ रहा है और जिसके लिए आप भी इंटरेस्टेड रहेंगे,
आप भी उन्हें जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे और आपका पूरा फोकस उस इंसान पर रहेगा और इस इंसान की तरफ से आपका ध्यान पूरी तरह हट जाएगा और तब ये इंसान आपके पीछे भागेगा। और ये इंसान जैसे आपको धोखा देकर गया गाइस, आपको चीट करके गया है, आपको हर्ट करके गया, वो इंसान ऐसा नहीं रहेगा। जिस तरह अभी आपका भरोसा प्यार पर से उठ चुका है, आप किसी पर विश्वास भी नहीं कर पाते इस इंसान के धोखे की वजह से, लेकिन वो इंसान आपको ऐसा मिलेगा कि जिसकी वजह से आप फिर से प्यार की परिभाषा समझ जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि प्यार आज भी जिंदा है और ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो साथ देते हैं फ्यूचर में भी। वो इंसान आपके लिए वैसा ही रहेगा और तब आप इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपका सारा ध्यान उस इंसान की तरफ रहेगा, उनको आप जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे और आप खुद ही अपनी लाइफ में उस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि वो इंसान फ्यूचर में भी आपका साथ देगा और जो ये छोड़कर आपको गया है तब आपके पीछे भागेगा। और भले ही ये सब सुनने में भी आपको मजाक लग रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा कि आप तो उस इंसान को कभी छोड़ ही नहीं सकते, कभी उसको भूल ही नहीं सकते, लेकिन आप खुद ऐसा करेंगे। इस एनर्जी में आप आएंगे कि आप उस इंसान की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। अभी आप सोच भी नहीं सकते उसको भूलने के बारे में या उस इंसान की तरफ आप ध्यान ना दें, ये भी आप कर ही नहीं सकते। आपका ध्यान घूम फिर कर उसी इंसान पर जाता है, चाहे आप जितनी भी कोशिश करते हैं मूव ऑन करने की, लेकिन नहीं कर पाते और आपको यही लगता है कि आप कभी उसे नहीं भूल पाएंगे। लेकिन वो समय ऐसा आएगा जब आप उसको याद भी नहीं करेंगे, जब आपको यही याद नहीं रहेगा कि वो आपकी लाइफ में कभी था भी और कभी वो आपको धोखा देकर गया भी था, क्योंकि आपको ऐसा इंसान मिलने वाला है जो आपके लिए सब कुछ करेगा, वो आपके लिए जिएगा। ऐसा इंसान है वो आपको छोड़कर भागने वाला नहीं है। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं गाइस कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप डर रहे हैं रिस्क लेने से। आपको लगता है कि ये इंसान धोखा देकर गया है तो हर कोई ऐसा ही है। नहीं, आपको डरना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है। ओवर थिंकिंग जो आप कर रहे हैं इसको छोड़ दीजिए और बिंदास होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और ऐसा नहीं है कि हर कोई एक जैसा इंसान आपकी लाइफ में आया ऐसा ही आएगा, नहीं। आपको भरोसा करना भी सीखना होगा और अब तो आप सीख चुके हैं, आपको तो समझ में आ गया कि इंसान कैसे कैसे होते हैं। इस इंसान से जो आपने सीखा, इनसे जो लेसन आपको मिला, इससे तो आप समझ चुके हैं कि इंसान कैसे होते हैं। तो अब आप तो खुद ही दूसरे को समझा सकते हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, रिस्क लेना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एक बार गिरोगे, दो बार गिरोगे, बार बार नहीं गिरोगे। वो काम आप करोगे जो करना चाहते हो, ठीक है। तो यूनिवर्स आपसे वही कहना चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग जो आप कर रहे हैं उसको आप छोड़ दीजिए। तो समझ गए गाइस, तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।